हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे कि इंग्लिश हम लोग जीरो से सीखने वाले हैं। ठीक है, जो बेसिक से जो इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते हैं, पढ़ नहीं पाते, वो लोग भी क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप लोग कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, कभी कि हमको ये नहीं पता ए को कब आ पढ़ना है, कब ए और कब आए पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, बहुत और इसी तरह आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। इसके पहले कुछ वीडियो बना चुके हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। अगर कुछ और अच्छे से सीखना है इसके बाद कंटिन्यू आप इसमें बने रहिएगा। अगली वीडियो में भी जो जितनी वीडियो आएंगी आप कंटिन्यू एक सीरीज वाइज देखते रहिएगा, आप इंग्लिश बहुत परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो गलतियाँ आप पढ़ने में इंग्लिश करते हैं, रीडिंग के टाइम पर करते हैं, वो गलतियाँ आपसे नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात समय ना गवाते हुए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपने देखा ये लिखा है ए स्वर का उच्चारण। ठीक है, ए वोवेल्स जो होता है आपको जैसा पता ही है कि वोवेल्स 5 होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इनका कब कहाँ कैसे उच्चारण करना है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए हमको वोवेल्स कहाँ पर कैसे क्या प्रयोग करना है ये चीज़, और साइलेंट वर्ड जो होते हैं इनका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताएंगे ये वोवेल्स के लेटर को कब क्या उच्चारण करना है, कब आ पढ़ना है, कब आए पढ़ना है, कब। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले लिखा है, देखिए ए इस स्वर का उच्चारण। देखिए इसमें ए को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं कभी कभी, और बड़ा आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, और ए भी पढ़ते हैं, और आ भी, और ये सब क्या है, ये सब एक ही उच्चारण होते हैं। लेकिन कब कहाँ क्या उच्चारण करना है ये जानकारी नहीं होती है। तो जो आपको ये जानकारी नहीं है, ये आप इस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आपको ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए लिखा है ए के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है। यदि कोई लेटर लिखा है, ठीक है, उसमें क्या करना है, देखिए आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर ए के उपरांत, ए के उपरांत ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ए ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है। ठीक, देखिए जैसा एग्जांपल में आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं कि BALE। ठीक है, तो यहाँ पर बैल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बैल लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इसका उच्चारण क्या करते हैं, ए करते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि ए की मात्रा जो होती है, यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे। ए का मतलब ये है कि ए पढ़ेंगे, मतलब है कि ए की मात्रा लगती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा SAME सेम। तो सेम ये क्या लिखा है, सेम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम। कुछ लोग सामे पढ़ते हैं, सेम। तो ये और एक चीज़ रखिए इसमें बात, और जो ई होती है ये साइलेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, ई साइलेंट हो, जो लास्ट में ई आती है क्या होती है, ये साइलेंट हो जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पर मेल लिखा है, तो यहाँ पर हम ई का कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, क्या है, ई का मतलब नहीं निकल, और ए को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मेल। ठीक है, बेस। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ई को भी पढ़ देते हैं, कहते हैं ई से ए की मात्रा लगती है तो बेस से पढ़ जाएंगे। ठीक, गे में पढ़ देंगे, तो ये नहीं है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कब होता है, जब आप बिगनर्स होते हैं, इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए होते हैं तब। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या यहाँ पर है, सेम। ठीक है, तो ये सेम, सेव, केम, पेज। ठीक है, ETC। तो इस टाइप से हम लोग जान गए कि जब क्या होना चाहिए, जब कोई, देखो यहाँ पर देख लिखा है कि ए के उपरांत, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर क्या होना चाहिए, कोई अक्षर, एक व्यंजन होना चाहिए, या नहीं वोवेल्स होना डायरेक्टली, तो वो व्यंजन क्या होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुरंत ई आएगी। तो पहली बात तो ई को नहीं पढ़ेंगे, दूसरी बात ये कि ए को हम, जो ए है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ेंगे। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है कि ए के उपरांत, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिए, बैल है, सेम, मेल, सेव, बेस, केम, गेम, पेज, ETC। इस टाइप से आप बहुत सारे देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि ए के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई हो। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, देख लीजिए आप लोग कि ए के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह हमने देखा, लेकिन अब क्या है, ये हमने देख लिया कि ए के, ये ऐसा तो हमने देख लिया, ये जो बताया गया यहाँ पर है कि ए के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन कुछ देखिए, यह हमने देखा, लेकिन यह अक्षर आर हो तो ए का उच्चारण क्या करते हैं, तो ए का उच्चारण एयर होता है। क्या होता है, एयर। क्या होता है, एयर। या फिर हम कह सकते हैं ए अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। क्या हो जाएगा, एयर। देखो यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा उच्चारण, देखिए आपको बता रहे हैं अभी, ध्यान से देखिए, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए अर, एयर। ठीक है, ए अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर। या फिर इसको हम सकते हैं, जो अक्षर यहाँ पर आगे आएगा उस पर ए की मात्रा लगाएंगे और क्या लगाएंगे, अर। ठीक है, इससे आप लोग जानकारी ले लेंगे। देखिए एयर, या फिर कह सकते हैं, या फिर हम जो भी अच्छा लेटर्स यहाँ पर समझिए, समझ आएंगे। देखिए आप यहाँ देखिए केयर लिखा है, क्या लिखा है, केयर। तो सबसे पहले सी को हम क्या पढ़ते हैं, ऊपर ए लगा दिया और पूरा क्या हो जाएगा, केयर। ठीक है, क्या हो गया, केयर। यहाँ देखिए फेयर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, फेयर।
तो यहाँ पर देखिए हमने इतने को सिर्फ क्या पढ़ा, इतने को हमने पढ़ा ए और आ और ठीक। इसके बाद में जो अक्षर पहला एफ है ना, एफ से क्या फा बनता है ना, तो यहाँ पर हम बनाएंगे लिखेंगे फा, तो ये होगा फेयर। क्या हो गया? फेयर। यहाँ देखिए, ये देखिए मेयर लिखा है, क्या लिखा है? मेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए आ और एयर, ठीक। माँ है तो यहाँ पर मेयर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जान गए कि जब कभी ये तो एक्सेप्शन इसमें क्या है कि आर आएगा उसके बाद ये आएगा तुरंत, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐसे समझ लीजिए आप लोग, एयर। क्या? ठीक है। ये समझिए कि यहाँ पर कोई अक्षर होगा उसकी मात्रा लगेगी, ठीक है, अगर बीच में आए तो देखिए, ठीक। एयर, ठीक है, केयर, फेयर, मेयर, ठीक, इस टाइप से। तो आई होप आप लोग ये जान गए होंगे कि कब मेयर का इसका प्रयोग कब ए करना है और कब आर पढ़ना है, ठीक। अगला देखिए, इसमें इस टाइप से आप बहुत से एग्जाम्पल देखिए, इससे वेयर लिखा हुआ है, ठीक है, आदि। इससे बहुत से अक्षर होते हैं, बहुत से क्या शब्द हो सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, यदि दो व्यंजनों के बीच ए और दूसरे व्यंजन के उपरांत ई नहीं होता है तो ए का उच्चारण आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय, या फिर हम कहेंगे आय की मात्रा लग जाती है, ठीक। क्या होता है कि बीच में तो ए आए लेकिन लास्ट में ई ना आए, तो वहाँ पर क्या होगा? उसका जो होगा ए का उच्चारण वो आय होगा। क्या होगा? आय होगा, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग शुरुआत से पढ़ते चला है कैट। क्या होता है? CAT, कैट, ठीक है। क्या होता है? कैट, बैट, सैड, कैब, मैट, कैन, फैन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, है ना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इस टाइप से होते रहते हैं, ठीक। तो और देख लीजिए इसमें जैसे मैट है, ठीक है, कैन है, ठीक है, कैन, फैन। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पैन, ठीक है। क्या होता है? पैन होता है, ठीक है। बहुत से हो जाते हैं इस टाइप से, तो आप ETC से बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, इसको आप लोग ध्यान से क्या करिएगा, इसको कहीं देख लीजिएगा वीडियो, समझना दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा और इसको लिखते रहिएगा साथ में। क्या कर लीजिएगा? इसको लिख लीजिएगा, ठीक। इतना आप लोग समझ में आया। अब देखिए आगे कुछ और रूल है इसके कि एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में क्या है? एन या फिर एल, AR, NT और एंस। ये जब आए तो इसके उच्चारण अक्सर आ होता है, ठीक, समझ रहे हैं। जब ये लास्ट में आए तो यह समझिए कि इसका उच्चारण ही नहीं होता या फिर आ होता है। क्या होता है? आ इसका उच्चारण होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, अब देखिए यहाँ पर क्या आया है? लास्ट में AR आया है। क्या आया है? उसको पढ़ेंगे पिलर। क्या पढ़ेंगे? पिलर। क्या पढ़ेंगे? पिलर। यहाँ देखिए रेगुलर। क्या पढ़ेंगे? रेगुलर, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, उसको लिख लीजिएगा, साथ में समझते भी रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। इंटरवल। तो देखिए यहाँ आ का कोई उच्चारण विशेष नहीं हो रहा है। क्या है? आ का कोई विशेष जो है उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक, लग ही नहीं रहा कि। तो यहाँ समझ लीजिए कि जब ये आएंगे लास्ट में, क्या आएंगे? देखिए यहाँ पर एक से अधिक शब्द खंड जब अलग अलग ना, इसमें एक ज़्यादा खंड है, तो क्या करेंगे? AN, AL ये सब लास्ट में आएंगे, तो हम क्या इसका उच्चारण करते हैं? तो इसके उच्चारण अक्सर आ होता है, ठीक। आगे देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, पिलर है, रेगुलर, नॉर्मल, इंटरवल, ठीक है। यहाँ देखिए अर्बन। क्या है? अर्बन। AN आया है तो क्या हो गया? AN आया है, यहाँ पर क्या है? अर्बन, ठीक है। आगे क्या है? बेगर, ठीक है, सर्वेंट, ठीक है, असिस्टेंट, ETC। मतलब इस टाइप से और भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे और प्रैक्टिस करिएगा, लिख के सब देखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस और से सब की लिख कर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ए का दूसरा एक महत्वपूर्ण उच्चारण आ है। इसके उदाहरण देखिए आप लोग, ठीक। देखिए तो इसका एक दूसरा भी क्या है? ए को हम आ भी पढ़ते हैं बड़ा और मात्रा भी लगाते हैं बड़े आ की। तो यहाँ देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए ASK लिखा है। क्या लिखा है? आस्क लिखा हुआ। क्या लिखा है? आस्क। यहाँ देखिए बार्क। क्या लिखा है? बार्क। टास्क। क्या लिखा हुआ है? सॉरी यहाँ पर देख लीजिए मिस्टेक है, टास्क, ठीक। क्या लिखा है? टास्क, ठीक है। यहाँ कास्ट, हार्ड, ETC, ठीक, इस टाइप से। तो आप लोग देख लीजिए इसके कुछ उदाहरण। अच्छा एक चीज़ देखिए कि हर जगह हम इतना जानना संभव नहीं है कि हर जगह कौन सा क्या उच्चारण होगा, बट ये जान सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। कहाँ जैसे शुरुआत में सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है? जब शुरुआत में हम पढ़ते हैं, कभी कब आ पढ़ना है, कब ए पढ़ना है, ये मिस्टेक होती है, जाहिर सी बात। तो ये हमको कैसे आएगा? ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए तो क्या है कि कुछ उदाहरण बार बार करना चाहिए, प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? बार बार। देखिए यहाँ पर आ को आ का पढ़ेंगे, आ का पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं ताकि आप लोग जान जाइएगा, और इसी टाइप से आप लोग बहुत से वर्ड बनाइएगा। जितने प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आपको उतनी जल्दी इंग्लिश आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एडमिशन। क्या लिखा है? एडमिशन। अफेक्शन, अगो, एग्री, अहेड, अलाइक, अलॉन्ग, ETC, ठीक है। इस टाइप से आप बहुत से सब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्या करिए? सब प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कितने किए, ठीक। देखिए अगला आ से वार्ड, वान, वांड, वास, वंडर, हार्ट, ठीक है, साल्ट, स्वाट, स्क्वाड, ETC, ठीक। इस टाइप से आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। क्या करिए? बहुत से वर्ड प्रैक्टिस करेंगे।
कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जुबान पे ज़्यादा से आएंगे, ठीक है, उतनी टंग पे आपके आएंगे, उतना ही ज़्यादा आप बोल पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या और, ठीक है, तो यहाँ पर ऑल, बॉल, कॉल, फॉल, टॉल, मॉल, वॉल, गॉल, आल्सो, ऑलमोस्ट, इटीसी। तो ये कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए थे, ठीक, जो कुछ क्या है बार बार करना है, क्या करना है इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। इसी टाइप से और बहुत सारे, ठीक, तब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। तो जैसे ये आज हमने जो है ए वोवेल्स वाले देख लीजिए, क्या हमने देख लिए हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे ई वोवेल्स वाले। इसलिए कि एक वीडियो बना सकते हैं, बट क्या है ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं एक एक जितने भी वोवेल्स हैं सबको करके आपको बेसिक आराम से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों ने देख लिया होगा, इसी टाइप से आप लोग बहुत से एग्जाम्पल बनिएगा, क्या करिएगा, प्रैक्टिस के लिए बताइएगा, तो आप लोगों को बहुत सी PDF दे दूंगा, ठीक है। पर क्या करिए, इनको आप बहुत सा ज़्यादा वर्ड बनाइए, ठीक है, और उसको लिख के देखिए, और जितने रूल्स लिख लिए आप लोग रूल को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, थैंक्स।